नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भूमिपुत्र मंगल बीते 26 फरवरी 2025 की प्रातःकाल 9:56 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले अप्रैल महीने की 2 तारीख तक 2 अप्रैल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपने शत्रु की राशि से मार्गी चाल आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान मंगल आप सभी वृषभ राशि वालों को जीवन के किन किन क्षेत्रों में शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार मंगल की ताकत आपके जीवन काल में एक बड़ा परिवर्तन कर पुनः एक बार खोई हुई वस्तुओं को आपको वापस लौटाएगी। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते। इनका जो गोचर काल होता है ना दोस्तों एक राशि में, वह लगभग 45 दिनों तक का होता है। लेकिन जब भी चर्चा आती है गोचर में मंगल के गोचर की, तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते, ऐसे लोगों के लिए मंगल के गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है। जब बलवान अवस्था में मंगल गोचर करते हैं तो अपने कारकत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं और इस बार भी मिथुन राशि से गोचर करते हुए जीवन के कई क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। अब देखिए, आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए मंगल अभी आपके दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर ही वक्री से मार्गी हुए हैं। कुंडली का दूसरा घर आपके संचित धन का होता है, आपकी वाणी का, आपके कुटुंब परिवार, आपके पैतृक संपत्ति का होता है और मंगल आपके लिए 12वें घर और 7वें घर के स्वामी बनकर दूसरे घर से मार्गी हुए हैं। परिणाम स्वरूप जहां एक तरफ मंगल आपके धन कोष की वृद्धि करेंगे, आपके संचित धन को बढ़ाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी वाणी को प्रभावशील बनाएंगे। जी हाँ, आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से, अपनी वाणी की मजबूती से कई प्रकार से रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे, लोगों को प्रभावित करेंगे। लेकिन दूसरा घर कुटुंब परिवार का होता है और मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिस स्थान से गोचर करते हैं और जहाँ जहाँ पर उनकी दृष्टि होती है उन स्थानों से संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए कुटुंब परिवार के मध्य कोई भी वैचारिक मतभेद ना हो, तालमेल में कमी न आए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है और जहाँ जरूरत हो वहाँ झुकाव की स्थिति भी दृष्टिगोचर होनी चाहिए। बाकी पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपकी जो टेंडेंसी होगी ना दोस्तों, वह भी बड़ी पॉजिटिव होगी, चाहे फिर रिश्तों की मजबूती को लेकर के हो या फिर कार्य क्षेत्र में लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश को लेकर के। आपकी पॉजिटिव टेंडेंसी जो होगी वह जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी, लाभ प्रदान करेगी और आपकी जो सच बोलने की आदत होगी यह भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने वाली है। वैसे देखा जाए तो मंगल आपके दूसरे घर में है, जो कि मूल रूप से आपकी वाणी का होता है। लेकिन बृहस्पति अभी आपके पहले घर से गोचर कर रहे हैं। पहला घर आपके स्वभाव का होता है, आपकी पर्सनैलिटी का होता है और बृहस्पति जैसे ग्रह का गोचर करना तो आपके स्वभाव में शालीनता, विनम्रता, समझदारी और धैर्यता रहेगी। यही कारण है कि मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव होगा वह लोगों को बड़ी मात्रा में नज़र नहीं आएगा। बाकी एक विरोधाभास परिवर्तन या फिर प्रभाव आप समझ सकते हैं। देखने को मिलता है जब
इन दोनों ग्रहों के बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो वह क्या है? तो छोटी छोटी चीज़ों पर जहाँ पैसों की ज़रूरत होगी वह बहुत ही सोच समझ करके आप खर्च करेंगे, लेकिन बड़े कार्यों में बिना सोचे समझे आप पैसा खर्च कर देंगे और ऐसा करना आपके लिए हर बार उचित नहीं होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी मंगल से जुड़ा हुआ कार्य अगर आप करते हैं तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आप अपने पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। बाकी वकालत से अगर आप जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड में कार्यरत हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन या फिर न्यायाधीश हैं, वकील हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है, सफलता की प्राप्ति होने वाली है। वैसे तो आपको बताया गया है कि थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन इसके बावजूद आपका जो इम्पोर्टेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इस समय आप केंद्र कड़ी के रूप में एक्टिव होंगे। बाकी यह समय उन लोगों के लिए और बेहतर रहेगा जिनका काम है बोलना, जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं। बाकी मंगल की दृष्टि भी बड़ी पावरफुल होती है। मंगल की दृष्टि भौतिकता के दृष्टिकोण से बड़ी अच्छी मानी गई है। तो मंगल के पास भी देवगुरु बृहस्पति और शनि के समान 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां मौजूद है, 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब मंगल आपके दूसरे घर में है तो अपनी 4थी दृष्टि से आपके 5वें घर को, 7वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को और 8वीं दृष्टि से आपके भाग्य घर को एक्टिव करके आपको उन घरों से संबंधित शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। बस रिश्तों में कोई तनाव उत्पन्न ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी मंगल की जो दृष्टि होगी वह आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगी, आपके रिसर्च माइंड को एक्टिव कर देगी, धन लाभ के, आकस्मिक लाभ के कुछ नए अवसर आपको प्रदान करेगी। संतान की तरफ से या फिर संतान के करियर, स्वास्थ्य, उसके बिहेवियर को लेकर के कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। जी हाँ, यह गोचर आपके जीवन काल में यात्रा भी करवाने वाला है, खास करके विदेश यात्रा, और वह भी व्यापार के दृष्टिकोण से अगर आप यात्रा करते हैं तो लाभ मिलेगा। शासन प्रशासन से जुड़े हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। इस समयावधि में आपकी पकड़ मजबूत होगी और इस गोचर काल के दौरान सेनापति मंगल अपनी दृष्टि प्रभाव से आपके जीवन काल में मेहनत को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। जी हाँ, आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उसी के अनुरूप आपको सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। बाकी यह गोचर आपके जीवन काल में कुछ इस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेगा कि पूर्व में जो ग्रहों की अपोजिट स्थिति की वजह से आपसे आपकी भौतिक चीज़ों को छीन लिया गया था, पुनः मंगल उन चीज़ों को आपको वापस देने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया रहेगा यह गोचर। फिर भी क्या कुछ उपाय इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं? तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, यह भी अच्छा रहेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष, या फिर आप हनुमान जी की शरण में बने रहिए, उनका दर्शन करते रहिए, बीच बीच में जाकर के उनके मंदिर में, खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए और हो सके तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ करें। समय आपके लिए और अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।